प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने एक यतीम बच्चे के कहने पर मुर्दा जिंदा कर दिया। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक बेवा औरत थी। भूख और गुर्बत की मारी हामला औरत थी। उसका शौहर फौत हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जब उसका बेटा 4 साल का हुआ तो उस गरीब बेचारी के हालात दिन ब दिन खराब ही होते चले गए। फाकों की नौबत आ गई थी। जब 2-3 दिन से बच्चे को खाने में कुछ न मिला तो वो कब्रिस्तान गया और अपने बाप के कब्र को तलाश करने लगा। वो अक्सर अपने माँ के साथ अपने बाप की कब्र पर आया करता था। उसकी माँ भी कब्रिस्तान जाया करती थी। शौहर की कब्र पर बीबी भी जाया करती थी। साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी ले जाया करती थी। तो ये बच्चा एक दिन माँ के बगैर अकेला ही कब्रिस्तान पहुँच गया और बाप की कब्र को तलाश करने लगा। बाप की कब्र को तलाश करके बाप की कब्र के सरहाने बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, अब्बू 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं। उसके बाप के जाने के बाद उनका ये हाल हो गया था कि उनको गुर्बत ने यहाँ तक जकड़ लिया था कि नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसकी माँ उससे हराम खिलाने तक मजबूर हो चुकी थी। उसकी माँ को कोई काम नहीं मिलता था। उसकी गरीब माँ को जब भी कोई मरा हुआ जानवर मिल जाता तो उस हराम जानवर का मुर्दार गोश्त अपने बच्चे को मारे भूख खिलाती थी। बाप की कब्र की सरहाने ए 4 साल का बच्चा ज़ारो कतार से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उधर से हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब 4 साला बच्चे को रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, इस तरह से दर्द भरी आवाज से फरियाद करता हुआ, बच्चे का तोतला लहजा, बच्चे के नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ए बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकाल लूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए मुर्दे, अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल, तो एकदम कब्र फटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ए कहता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि इसकी कब्र जन्नत की बागों में से एक बाग बनी हुई है। सुबहान अल्लाह। उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी, इतर की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। सुबहान अल्लाह। फिर वो शख्स जैसे ही बाहर निकला तो अपने बेटे को देखकर बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ए मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर दोनों कानों से बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मज़ा गुर्बत में है वो मज़ा अमीरी में नहीं है। जो सुकून, जो इत्मीनान और राहत गुर्बत में मिलती है, वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अमीरी में तो सिर्फ बेसुकून ही बेसुकून है। मेरे बेटे,
अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन का फाके काटता। 3-3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुकमा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथों को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तू अल्लाह का बनना चाहता है तो जा गुर्बत का जिंदगी बसर कर। 3 दिन की जिंदगी है, ऐसे ही गुजर जाएगी। इसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। मर जाने के बाद जब तू कब्र में आएगा तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह। बाप उस 4 साला बेटे को यही दर्स देता रहा कि जब भी मांगना अल्लाह ताला से मांगना, गुर्बत का जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। एक लुकमा खाना, एक घूंट पानी पीना, एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। कहता हुआ फिर से वो शख्स एक बार कलमा पढ़ा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत करते हुए एक शख्स फिर से मर गया। उसके बाद इस बच्चे ने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा अल्लाह ताला से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को इस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी उसकी अमीरी पर रश करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब माफ कर दूंगा, मगर 2 गुनाहों पर तुमसे मेरी कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये कि जो तुम्हारा सर है, तुम्हारा कीमती सर, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने की और समझने की सलाहियत मौजूद है, उस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना। यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत ठहराओ। जिंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक्त आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो तकिए पर सर रख के रोने से बेहतर है कि सजदे पे सर रख कर रो लिया जाए। इससे अल्लाह भी राजी होगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि अपने वालिदैन को तकलीफ देना, वालिदैन को दर्द देना। अगर तुम अपने वालिदैन को दुख दोगे तो मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, इस पर मेरा अज़ाब नाजिल होगा, उस पर फरिश्तों की लानत होगी। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला माँ बाप को तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह के ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू हमें भी नाज़ा की तकलीफ और कब्र की आज़ाब से महफूज रख। आमीन सुम आमीन।